नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, आईडीएफसी के रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट वाकई बहुत खराब है। दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। अगर कोई आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया रिजल्ट अच्छे हैं खराब हैं, या लॉस आने के बावजूद ये आखिरी प्रोविजनिंग हुई है, इसके बाद प्रोविजनिंग नहीं होगी, दोस्तों मैं बता दूं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो जिसकी वैल्यूएशन अभी 52 रुपए चल रही है दोस्तों, मतलब ये इतनी ज्यादा महंगी वैल्यूएशन है, मैं आपको क्या बताऊं। इसलिए मैं आगे आपसे तफ्तीश से चर्चा करूंगा, प्लस आपको मैं दिखाऊंगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में प्रॉब्लम कहाँ है, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्यों मुझे जब तक ये 40 से नीचे नहीं मिलता, और अगर नहीं मिलता है तो मैं नहीं लूंगा दोस्तों, क्योंकि कई चीजें ऐसी जब तक वो क्लियर नहीं हो जाती, इस कंपनी इन्वेस्ट करना सिर्फ एक मूर्खता का काम होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट के ऊपर, उसके बाद हम चर्चा करेंगे दूसरी। तो दोस्तों देखिए, लिखा है इसमें कि भैया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लॉस ₹630 करोड़ लॉस इन Q1 ऑन पैंडेमिक प्रोविजंस, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, मंडे को क्या होगा बताऊं मैं आपको। मंडे को सीईओ साहब आएंगे, वैद्यनाथन साहब, वो बोल देंगे भैया कि ये जो प्रोविजनिंग है ये हमारी आखिरी है, अब हमको केवल प्रॉफिट होगा। और अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ट्रैक कर रहे हैं रिजल्ट को दोस्तों, तो पिछले 3 क्वार्टर से यही चल रहा है, ठीक है। 3 क्वार्टर से आपको देखेंगे कि आते हैं अपने कोई भी बिजनेस न्यूज चैनल में और यही बोलते हैं कि बस अब ये भागेगा, और अपनी रिपोर्ट में एक ही चीज को दिखा दूं, वो है ये कासा डिपॉजिट दोस्तों। ये लगभग 4.25 4.5, जब ये स्टार्ट हुआ तो लगभग 4-5 हजार करोड़ की थी, वो आज बढ़ के दोस्तों लगभग 46,000 करोड़ के आसपास से भी ज्यादा हो गई है, मतलब 9 टाइम्स बढ़ी है। इस बैंक में इसके सिवाय मुझे कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई देती। और इस बैंक जो सबसे अच्छा किया दोस्तों वो ब्रांडिंग और वो है मार्केटिंग। मतलब ये दो चीज बैंक ने इतनी जबरदस्त की है दोस्तों कि मैं आपको क्या बताऊं। और इनका साथ इनको बुल रन में मिला है, जो आज ये शेयर आपको 55 रुपए 52 रुपए के 52 रुपए से 55 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखता है दोस्तों, जो कि मतलब मैं बता रहा हूं बहुत ही ज्यादा गलत है दोस्तों। ये मतलब आप ये बैंक मतलब इतना, जब आईडीएफसी फर्स्ट के साथ आईडीएफसी के साथ जब ये डीमर्ज होके बैंक बना था तो लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे, और मैं पर्सनली तौर पे मुझे बहुत अच्छा लगा था। बट ये पिछले 2-2.5 साल से जो ये हमेशा एक्सक्यूज होता है ना दोस्तों, ये 1 साल चलता है, 2 साल चलता है, लेकिन ये इतने सालों से दोस्तों देखिए, मतलब बहुत ही ज्यादा अभी आने वाले 1-2 क्वार्टर में ना दोस्तों, ये मतलब इसकी सिचुएशन क्या होने वाली है, ये बहुत सारी चीजें डिसाइड करेगा इस बैंक की फ्यूचर को लेकर के। और मुझे हंसी सबसे बड़ी चीज क्या आती है दोस्तों बताऊं मैं आपको, सॉरी मैं चर्चा करेंगे इसके रिजल्ट के ऊपर, बट थोड़ा बात करते हैं इस बैंक के वैल्यूएशन के ऊपर, कि सब बोलते लगते हैं दोस्तों क्या ये नेक्स्ट एचडीएफसी बनेगा। भाइयों मैं एक चीज बता दूं, शायद ये अच्छा बैंक बने, बट आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब एचडीएफसी बैंक था ना तो मार्केट में बहुत बड़ा वैक्यूम था, कंपटीशन बहुत कम था, और एचडीएफसी ने बहुत फोकस रिटेल में किया था। बट अब जब ये बैंक आया ना दोस्तों, तो रिटेल में भी आपको एनपीएस देखने मिल रहे हैं, ठीक है। कंपटीशन अपनी चरम पे है दोस्तों। आज एक से एक बैंक खड़े हुए हैं कंपटीशन के लिए और सर्विसेज देने के लिए, ठीक है। इसलिए मैं पर्सनली तौर पे बताऊं कि एचडीएफसी बैंक तो शायद ना बन पाए, ठीक है दोस्तों। हाँ, अच्छा बैंक बन सकता है, क्योंकि ये जो वैद्यनाथन साहब है वो बहुत अच्छे हैं दोस्तों, सीरियसली वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। उनको बस थोड़ा अभी समय खराब चल रहा है दोस्तों, और पेंडेमिक की सेकेंड वेव के बाद तो बहुत ज्यादा हालत खराब है, ठीक है। अब हम दोस्तों बात करते हैं रिजल्ट की। तो आप देखेंगे कि भैया ऑन सैटरडे posted a net loss of ₹630 crore at the end of June quarter, with provisions more than doubling from the year ago period. The lender had reported profit of ₹93 crore a year ago. Net interest income grew 25% year on year to ₹2,185 crore, up from 1,744 crore. दोस्तों सबसे पहले तो मुझे इस आर्टिकल में मैं बता दूं क्या गलत लगता है। आप एक बैंक की अगर आप वो करते हैं दोस्तों वैल्यूएशन रिजल्ट्स की, इस हिसाब से किया कीजिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ना कि ईयर ऑन ईयर, कि भैया ये सीजनल तो है नहीं, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर काम करता है।
और इसने ईयर ऑन ईयर किया है। इसे दोस्तों ठीक है आगे पढ़ते हैं इसको, क्योंकि रिजल्ट में दोस्तों मेन चीज ये है जो प्रॉब्लमेटिक है मैंने पढ़ी है। क्योंकि जैसे तो अब मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा कि भैया ये यहाँ प्रॉब्लम है, आपको कोई मतलब नहीं होगा दोस्तों उसको देखने का। जो मोटा मोटे हिसाब है आने वाले समय में वो हम बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। और आगे इसमें लिखा है भैया कि नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रू 25% ईयर ऑन ईयर, ठीक है। नाउ रिगार्डिंग द लॉस ड्यूरिंग द क्वार्टर वी हैव मेड प्रूडेंट प्रोविजंस for the second wave and expect provision to reduce for the rest of the 3 quarter in FY 2020 said V वैद्यनाथन। मैंने आपसे कहा था ना वैद्यनाथन साहब फिर यही बोलेंगे कि भैया ये आखिरी प्रोविजन है, आने वाले समय प्रोविजन हमें बहुत कम करनी पड़ेगी। और आप इनकी इंटरव्यू उठा के देखिए दोस्तों पिछले 2-3 क्वार्टर में, आपको समझ में आएगा कि लगभग बस कवर दूसरा चढ़ा दिया गया है, बुक वही पुरानी है दोस्तों, ठीक है। वी गाइड फॉर अचीविंग प्री कोविड level gross and net NPA with targeted credit loss of only 2% on retail book, ठीक है दोस्तों। देखिए आपको मैं एक चीज बता दूं और कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो कासा डिपॉजिट पड़ी थी ना, कासा डिपॉजिट यानी करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट, वो इसलिए इतनी बनती थी दोस्तों कि तब ये 7% दिया करता था इंटरेस्ट, जो कि घट के 4 से 4.5% कर दी गई है। और अब जो रिजल्ट आया है उसमें इनके कासा डिपॉजिट की जो दर है वो कम होती दिखाई दी है दोस्तों, ठीक है। दूसरी चीज आप दोस्तों देखिए टेक्निकल में ज्यादा मत जाया कीजिए, मतलब वो कहा जाता है ना कि हमेशा बेसिक्स में ध्यान रखिए। भाई आप मुझे बताइए अगर आप 7% वाले रहे होंगे तो अब जो करेंगे, अगर 4-5% दे रहे तो क्या आप वहां डिपॉजिट जमा करेंगे या उस बैंक से निकल के कोई अदर बैंक में देखेंगे जो आज भी 7% दे रहा है। मैं मानता हूं कि वो बैंक जैसे एनबीएफसी हो गई, एनबीएफसी नहीं हो गई है ना, ऐसे बैंक आज भी 7% दे रहे हैं, उसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा है। लेकिन आप तो देखिए 5 लाख तक का आपको वो भी मिल रहा है दोस्तों, डिपॉजिट इंश्योरेंस भी। तो ऐसे बैंक में लोग अब जाएंगे जिनको 7% का चाहिए था, ठीक है दोस्तों। और मैं बता दूं सर्विसेज आप कुछ बियॉन्ड द क्लस्टर तो नहीं दे रहे हो दोस्तों, कि आप यहाँ लोग इसलिए रुकेंगे क्योंकि आप एटमोस्ट सर्विस दे रहे हो, ठीक है। हाँ, और अब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके बाद जो आपकी ग्लोरी थी वो हल्की हल्की फेड होती दिख रही है दोस्तों, ठीक है। आगे लिखा गया है now the total provisions and contingencies rose sharply to rupees 1,878 crore at the end of the quarter under review, and this was at rupees 764 crore in the corresponding period last year। तो लास्ट ईयर तो दुगना, डबल से भी 2x से भी ज्यादा हो गया है, ठीक है दोस्तों प्रोविजनिंग्स। और दोस्तों वो होनी थी, देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं था कि सेकेंड वेव में जो मार पड़ी है उसके बाद क्यों इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं दोस्तों, ठीक है। नाउ the COVID provision pool increase was 375 crore rupees to 725 crore during the current order, now cushioning the potential impact on asset quality and bottom line in future. The bank believes that the full estimate impact of second is now provided for। मैंने कहा आपसे वही सेम लाइन है कि भाई हम कर लिए हैं, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। Now gross bad loans also jumped significantly with the GNPA ratio coming at 4.61% versus 1.99% a year ago। मतलब यहाँ दोस्तों यहाँ भी 2x से ज्यादा है NPS। The total quantum of bad loans rose sharply to rupees 4,667 crore at the end of the June quarter versus 1,741 crore a year ago। दोस्तों देखिए हर जगह प्रॉब्लम किसकी आ रही पता है आपको, एनपीए की। और मैं बता दूं आप कुछ भी प्रॉफिट करो, आपके एनपीए खराब है तो मतलब आपके रिजल्ट बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है। अगर ये 630 करोड़ का लॉस होता ना दोस्तों और इनका एनपीए नहीं बढ़ता या बढ़ता तो बहुत मार्जिनली इंक्रीज होता तो भी इस शेयर को बहुत अच्छा कहा जाता दोस्तों, इस रिजल्ट को। बट बात ये सिर्फ लॉस की नहीं दोस्तों, बात यह एनपीएस की है जो लगातार वृद्धि कर रहा है। भाई आप मुझे बताइए अगर एक बैंक क्या काम करता है, भैया ये रहा मेरा बैंक, ठीक है, ये मेरा बैंक है, ये मेरा कस्टमर है, मैंने एक जगह से यहां मेरे पैसे हैं, यहां से मैंने फंड रेज किया 3% में और मैंने इसको दे दिया, भैया मैंने इनको दिया 7.5% में या 7% के इंटरेस्ट रेट में, मुझे कितना कमाया 4%। लेकिन भैया जब मैं दे तो बहुत रहा हूं लेकिन जब मुझे पैसे नहीं आ रहे हैं, वो एनपीए में तब्दील हो रहे हैं, तो मैं कमाया कहां। बैंक का काम लोन देना नहीं है दोस्तों, लोन को इंटरेस्ट में देकर उस इंटरेस्ट से पैसे कमाना है। जब आपके एनपीए से बढ़ते रहेंगे तो भाई आपका तो बैंक काम ही नहीं कर रहा ठीक से, और यही प्रॉब्लम है इसके शेयर में, इसके रिजल्ट में सॉरी। और मैं आपको बता दूं, अब मैं चल के थोड़ा दिखाता हूं दोस्तों आपको इस शेयर के किसके बारे में दोस्तों, वो है इनके रिजल्ट के बारे, इसके शेयर प्राइस के बारे में। दोस्तों 52 रुपए का ये शेयर है, ठीक है।
और मैं पिछले 1 साल में बात करूं, आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, 100% का रिटर्न है दोस्तों। और पिछले 3 क्वार्टर से ये रिजल्ट इसके खराब आ रहे हैं और ये रिटर्न 100%। मतलब आप समझ लीजिए ये मतलब जोमेटो स्टाइल ही है दोस्तों, कि कंपनी अपने जो काम कर रहे हैं उनको ले ऑफ कर रही है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर हो गई दोस्तों इसकी, लेकिन फिर भी भाग रहे शेयर, आईपीओ भाग रहे हैं। इसीलिए दोस्तों अगर जब भी गिरावट आएगी, तो मैं बता रहा हूं जो धड़ाम से गिरेंगी चीजें ना दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए इस पर निवेशित है दोस्तों। तो मैं आपको सलाह तो नहीं दूंगा अगर बहुत ऊपर में निकलने की, बट लेकिन मैं आपको बता दूं, एक अच्छे अगर कोई मोमेंटम अगर निकलने का मौका मिले, निकल जाइए दोस्तों। जब तक ये शेयर 40 रुपए में नहीं आएगा मैं नहीं खरीदूंगा दोस्तों, या जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाती। भले ही मुझे ये शेयर 80 रुपए में खरीदना पड़े, मैं तब खरीदूंगा, लेकिन चीजें क्लियर हो दोस्तों, एनपीएस कम हो, प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी बढ़े, तब खरीदें। ठीक है दोस्तों, और ये मेरी पर्सनल राय है और ये प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए दोस्तों, आपकी राय मेरे से अलग हो सकती है, बट फॉर मी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का रिजल्ट दोस्तों पिछले 3 क्वार्टर से खराब आ रहा है। जब तक ये बैंक के एनपीए इशू नहीं होते दोस्तों, सॉल्व प्रोविजंस कम नहीं होते, प्लस सिर्फ दोस्तों इंटरव्यू में नहीं, पेपर्स में रिजल्ट अच्छे नहीं आते, तब तक इसमें एंटर नहीं करूंगा। और एनपीए का इशू दोस्तों बहुत भयंकर है, और कहीं थर्ड वेव आ गई तब तो भगवान ही जाने क्या होगा बैंकों का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। इसीलिए दोस्तों कॉशियस रहिए, सस्ते के पीछे मत जाइए, एक्चुअली वैल्यूएशंस देखिए। ठीक है, ये मेरा मानना है। और बैंकिंग सेक्टर में मुझे जो अभी लग रहा है दोस्तों, वो एचडीएफसी बैंक या कोटक बैंक भी अच्छा मौका दे रहे खरीदारी का। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी पर्सनल राय थी। यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।